आपको JBIMS, सिमश्री, वेलिंगकर, पुंबा और जितनी भी महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज थे तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इनके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलता है। इसके लिए जो है एक कैप राउंड होता है जो CET महाराष्ट्र जो CET सेल है वो करवाती है। तो उसके लिए जो है आपने एग्ज़ाम दे रखा होगा। भले आपने अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से है, महाराष्ट्र से नहीं है, तो आपका भले CMAT, कैट इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है अब आप अप्लाई कर सकते हैं। CET के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। CET अभी तक हुआ नहीं है गाइज, अगर आप CET भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू गेट सम गुड परसेंटाइल देन यू हैव गुड चांसेस टू गेट JBIMS, सिमश्री, वेलिंगकर, पुंबा एक्सेट्रा। तो आपके पास एक और चांस है। सो बाय द वे, एग्ज़ाम होने के बाद वैसे CMAT एग्ज़ाम इस बार बहुत जल्दी हो गया है। वैसे CMAT एग्ज़ाम जो है मई के आसपास होता है, बट इस बार जनवरी फरवरी में ही हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। बट CET जो मेन महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, MHCET, वो नहीं हुआ है, क्योंकि वो जब तक वो नहीं होगा तब तक कैप राउंड स्टार्ट नहीं होगा। और वैसे भी कैप राउंड जो है वो स्टार्ट होता है जून एंड में और जुलाई स्टार्टिंग में। तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। और उसके अलावा ये कॉलेज तो है, ये तो कैप राउंड के थ्रू मिलेगी, बट कोई और कॉलेजेस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। बट यहाँ पे हम कैप राउंड की बात करें तो देखिए, ये CET सेल की जो है वेबसाइट है, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैप ऊपर। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का बताता हूँ कि किस तरह से कैप राउंड हुआ करते हैं। और another benefit is that you should not have to give any GDPI, any interview. You are directly gone into the college। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो, है ना। तो कैप राउंड जो है ये CET सेल ही करवाती है। उसके लिए आपको फॉर्म भी सबमिट करना होता है। फॉर्म की फ़ीस आई थिंक 1000 से 1200 रुपये होती है। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होता है, तो वो फॉर्म आपको भरना होगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम है। अभी तो चल रहा है मार्च भी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने पड़े हैं। 4 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो जब तक आप एक सेफ़ जोन में नहीं है, यानी कि सेफ़ स्कोर में नहीं है, तब तक आप अगर उसी बेस पर बैठे हैं कि वहाँ पे हो जाएगा एडमिशन, तो थोड़ा सा मैं आपको कट ऑफ एक बार लास्ट ईयर की बता देता हूँ कि किस टाइप की कट ऑफ रही थी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, अब ये जो है ना कैप राउंड होते हैं, तीन कैप राउंड होते हैं। फर्स्ट कैप राउंड, सेकंड कैप राउंड, थर्ड कैप राउंड। ठीक है, मैं ऑल इंडिया की मेरिट लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कैप राउंड में क्या होता है। जैसे अगर आपने अभी CMAT दिया है तो CMAT की आपकी भले कोई भी रैंक हो, जैसे आपकी रैंक AIR 100 है, बट जब पूरी जो बनेगी ना ऑल इंडिया आपकी मेरिट लिस्ट, तो उसमें 100 नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें अब कैट भी आएगा, CMAT भी आएगा, CET भी आएगा, मैट भी आएगा। जितनी भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया में एग्ज़ाम है वो सारे इंक्लूडेड होंगे। तो उस हिसाब से फिर आपकी रैंक जो है और नीचे आएगी। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि CMAT में अगर आपकी 100 है तो ऑल इंडिया में आपकी रैंक लगभग 300 के आसपास आने वाली है, क्योंकि 100 बच्चे CMAT के हैं, 100 बच्चे CET के भी है, 100 बच्चे कैट वेट सब मिला के भी है ना। तो फिर ऑल इंडिया रैंक इस तरह से बनती है। तो मैं चलो देखो, हम अगर कट ऑफ की बात करें तो ये थर्ड राउंड है कट ऑफ का, जो कि मिनिमम से मिनिमम इतनी ही जाती है, इससे नीचे नहीं जाने वाली। जमनालाल बजाज की बात करें तो मेरिट तो स्कोर तो आपका 99.99 होना चाहिए, देयर इज़ नो डाउट। इससे 99.98 भी है तो आपका नहीं होने वाला है, दिस इज़ क्लियर थिंग। अगर आप जमनालाल बजाज सोच के बैठे और 99.98 से नीचे और 99.98 भी है, इफ़ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट, महाराष्ट्र के बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी। बट आप ऑल इंडिया कैटेगरी से है तो मैं ये ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए ही ये बता रहा हूँ। मेरिट लिस्ट जो है कट ऑफ रैंक है वो देखिए, मेरिट 31 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, 31 रैंक मैंने बताया ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए जिसमें सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड हो गए।
सोचिए 18 सीट है JBIMS की, ठीक है, सोचिए क्या मतलब 18 सीट ही है ऑल इंडिया रैंक की। उसमें से अगर आपकी अब 18 सीट्स में मान लीजिए कुछ CMAT के बच्चे भी है, कुछ CET के बच्चे भी है, कुछ मैट के भी है, कुछ कैट के भी है। वैसे कैट का अगर इतना परसेंटाइल आता है तो बच्चा IIM में जाना पसंद करेगा, ABC में, जमनालाल बजाज में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कैट को आप जो है एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बट मेनली जो 2 एग्ज़ाम है CMAT और CET। अब CMAT और CET के लगभग हाफ बच्चे होते हैं, क्योंकि सबने CMAT नहीं दिया, भले आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो ना, तो भी आप जो है CET के लिए एलिजिबल हो, आप CMAT और CET दोनों दे सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया, जो महाराष्ट्र के नहीं है, बट CET के थ्रू जो है उन्हें जमनालाल बजाज मिलता है। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी अगर सेफ़ स्कोर मान के चलो, तो आप सेफ़ अगर रैंक मान के चलो, तो अगर 12 से 13 आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है ना, CMAT में, देन यू हैव गुड चांस, मतलब लगभग पूरा चांस है कि आपका जो है हो जाएगा JBIMS में। बट अगर आपका रैंक 18+ है, 18 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा भी है, 15 और 18 के बीच में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि CET के कितने बच्चे जो है 99.99+ लाने वाले हैं, है ना। ये बात समझिए आप, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम को कंसिडर करेंगे तो 99.99 के कितने CET के बच्चे और कितने CMAT के स्टूडेंट हैं, ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पे भी इतने ही स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे भी इतने स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए वहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो आपकी क्या कितनी रैंक होनी चाहिए? 9 से 10 होनी चाहिए। 9 से 10 से ज़्यादा AIR है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि सीट ही जो है वो 18 ही है। भले ही आपकी 99.99 हो, बट आप देखेंगे ना CET और CMAT दोनों में थर्ड, देखिए 99.99 के बाद भी डिजिट्स होंगे आपके। CMAT का आपने देखा होगा, आपका जो है स्कोर मार्कशीट में जो है बहुत डेसिमल्स पीछे, तो उस डेसिमल से भी आपकी रैंक ऊपर नीचे होगी। 99.99 लाने बहुत सारे होंगे। इसमें आपको बता दूं 2024 में 99.99 वाले 50 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन केवल 31 रैंक तक ही हुआ है। क्योंकि 99.99 जैसे आपका स्कोर है 99.91 और किसी और का है 99.99, सॉरी आपका स्कोर है 99.991 और किसी का है 992, तो उसकी रैंक ऑब्वियसली ऊपर होगी। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट तक भी यहाँ पे रैंक ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक CMAT में 10 से नीचे है, 10 से नीचे सॉरी 10 मतलब 12-13 के नीचे है, तो आप जो है एक सेफ़ जोन में है। बट इससे ऊपर है तो थोड़ा सा जो है नहीं इधर से उधर हो सकती है। बट हाँ, सिडनम आपको मिल जाएगा, ये कंफर्म है। सिडनम बिल्कुल मिल जाएगा। 99.99 है, 98 है, 97 तक भी आपको जो है सिडनम आराम से मिल जाएगा। सिमसरी कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 76, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा है गाइस। सिमसरी में जो है ऑल इंडिया बच्चों के लिए सीट्स भी ज़्यादा रिजर्व्ड है, तो है ना, सीट्स ज़्यादा रिजर्व्ड है तो। और हाँ, एक ये डाउट होगा आपको कि अगर रैंक 31 तक है तो 31 सीट्स होनी चाहिए ना, 18 सीट्स कैसे? बात ये है कि 31 में वो बच्चे भी हैं जो महाराष्ट्र से है ना। 31 में 31 माइनस 18 कितना हो गया? 13 वो बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के स्टूडेंट की जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है वो अलग से बनती है। ये आप याद रखना कि महाराष्ट्र के बच्चों की अलग से बनती है, इसलिए 31 तक वही स्टूडेंट काउंट किए गए हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक के हैं, विच आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र डोमिसाइल। तो इसलिए यहाँ पे 31 है, लेकिन आप ये मान के चलना कि 18 सीट ही है, इससे ज़्यादा सीट नहीं है ऑल इंडिया बच्चों के लिए। सेकंड थिंग इज़ दैट, हम सिमसरी की बात करें तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 76 तक बनती है, फिर से मैं कह रहा हूँ CMAT की या CET की अलग से अगर आपकी रैंक 76 है तो फिर नहीं, ये रैंक ऑल इंडिया की है जहाँ पे सारे एग्ज़ाम इंक्लूडेड होंगे। तो ये मेरिट लिस्ट जब बनेगी, जब कैप राउंड स्टार्ट होंगे,
जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बाद एक पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, तब जो ऑल इंडिया रैंक आएगी ना, उस बेसिस पे ये जो रैंक दे रखी है। तो अभी जो आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम की जो भी आपकी AIR है, तो उसको आप कंसिडर ना करें अभी। उसके बाद थर्ड टॉप कॉलेज की बात करें तो है वेलिंगकर मुंबई। MMS प्रोग्राम की बात करें, ये सारे MMS प्रोग्राम, ये तीनों जो कॉलेज है, टॉप 3 कॉलेज MMS प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। बट इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द MBA कॉलेज है पुंबा पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पुंबा, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो देखिए इसकी भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है गाइस, 91.95 तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन साल जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रही है। पुंबा की कट ऑफ जो थी 99.70 के आसपास थी 2023 और 2023 में, और 70 से 95 तक पहुंच चुकी है गाइस। तो बहुत ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हो चुका है। इवन पुंबा के लिए भी आपको मतलब इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अब इस साल तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब 99.95 तक, पहले जो है 2022 तक 99.95 तक सिमसरी मिल जाता था, बट अब जो है पुंबा तक जो है उसकी भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद भी बहुत सारी कॉलेजेस है, बट जैसे MET है, SIES, SUE, PH चेतना, इंदिरा, लाला लाजपत राय, DY पाटिल, रिजवी, श्री। बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऐसी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट के हैं, तो ऑल इंडिया कैटेगरी के हैं, तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन कॉलेजेस में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं अच्छे खासे, जो कि CMET के थ्रू अगर आपका इतना अच्छा परसेंटाइल आया है तो आप बहुत सारी और भी प्राइवेट कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर, क्योंकि ये सारी महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है, तो इतना एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतने जो अच्छी प्लेसमेंट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर हम टॉप 4 कॉलेजेस से नीचे जाएँ तो, है ना। तो मोस्टली जो ऑल इंडिया के बच्चे होते हैं वो ये 4 कॉलेजेस ही प्रेफर करते हैं। मोस्टली जो इन चारों में से अगर मिल जाए तो ही वो लेते हैं कॉलेज, वरना जो है वो किसी और कॉलेज को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइडिया आप लगा सकते हैं। अब आपने अपना स्कोर आपको पता है कि क्या है, CMET का स्कोर पता है आपको। अब CET देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल अगर CMET के बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना फ़ैसला लीजिए। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कैप राउंड के भरोसे पे बैठ जाते हैं और कॉलेजेस जो है अप्लाई नहीं करते हम लोग, और फिर पता चलता है कि हमारी जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम रह गई, क्योंकि कट ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर आपका 99.9 से कम है, 99.90 से कम है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू दिस कॉलेजेस। इसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है अगर 90 से कम है। यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर CMET अभी की बात करें तो अगर 80 से नीचे है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन कॉलेज में एडमिशन मिलना। अगर 80 से ऊपर है, 80 से नहीं ऊपर है, तो आपका जो है चांसेस बनता है। और JBMH के लिए आपकी रैंक 10 से 12 अगर है तो चांसेस विल बी गुड, ठीक है ना। तो ये सब था। तो अप्लाई करने के लिए अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी कोई अप्लाई अभी नहीं करना है, कैप राउंड थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। और कैप राउंड अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा है आपके लिए, अभी 4 महीने पड़े हैं, क्योंकि पहले CET एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा 1 महीने बाद, उसकी 1 महीने बाद फिर कैप राउंड नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फिर कई दिनों बाद जो है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उसके कई दिनों बाद कैप राउंड 1 होता है, फिर उसके 15 दिन बाद कैप राउंड 2 होता है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है ये गाइस। मान लीजिए कि जो टोटल मतलब कैप राउंड 3 के बाद भी वैकेंट राउंड होता है, जहाँ पे सीट्स बच जाती है, तो एक वैकेंट राउंड भी होता है। तो आप मान लीजिए कि पूरा जो प्रोसेस है वो सितंबर तक चलता है ना। स्टार्टिंग सितंबर तक सारे एडमिशन होते हैं। तो कैप राउंड बहुत लंबा चलने वाला है। तो उस हिसाब से आप जो है अपनी प्लानिंग करिए, क्या करना है आपको,
ड्रॉप लेना है या ड्रॉप लेना हो तो आपको फिर कैट की तैयारी करनी है, या फिर कोई एग्ज़ाम कोई और कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर किसी का फॉर्म भरा है, तो ये सब उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए। तो बस मैं यही आपको बताने वाला था कि बहुत जनों को ये डाउट था कि अगर हमने एग्ज़ाम तो दे दिया बट हाउ कैन वी अप्लाई फॉर दिस कॉलेजेस, महाराष्ट्र कॉलेजेस। तो बस यही बताना था कि डोंट वरी, कोई भी फॉर्म निकला नहीं है। बहुत जन ये सोचते हैं कि JBMS का फॉर्म निकल चुका है, कोई भी अलग से फॉर्म नहीं होता है। ये गवर्नमेंट बेस्ड महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है और महाराष्ट्र की CET सेल जो है वही कैप राउंड कंडक्ट करवाती है और कैप राउंड के थ्रू ही आपको ये कॉलेजेस मिलती है। तो अभी के लिए आप हाल फिलहाल इन कॉलेजेस को जो है उनके फॉर्म वॉर्म को छोड़ दीजिए, अभी कोई फॉर्म वॉर्म नहीं आने वाला है, जुलाई में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।